सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विनय। मेरा नाम विनय है एंड हम लोग आज पाइथन सीखने वाले हैं। ये एक पूरी प्लेलिस्ट रहेगी जिसके अंदर मैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस पाइथन पूरा कवर करूँगा। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम पूरा पाइथन एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और टिल एंड लेके जाएंगे। ठीक है। सो कोर्स का क्या नाम है? योर लास्ट पाइथन कोर्स। यस। सो फ्रॉम नोवाइस टू निंजा, मतलब एक बिगिनर जो होता है उसको उठाएंगे हम और उसको क्या बना देंगे हम? निंजा। राइट। और इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? थिंग्स दैट वी विल कवर इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वीडियो होगी, ये जो पूरा कोर्स होगा, ये सबके लिए होगा। लाइक आप अगर बिगनर हो और अगर आप इंटरमीडिएट भी हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो पाइथन के कोड्स के साथ, लॉजिक बिल्डिंग के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लॉजिक बिल्डिंग के साथ, क्योंकि सिंटैक्स तो समझ में आ जाते हैं बट लॉजिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा ये कोर्स। एंड हर चीज़ हम सिंपल वर्ड्स में कवर करेंगे। We will not gonna use English. We will use हिंदी एंड हम सब चीज़ हिंदी में कवर करने की कोशिश करेंगे, एकदम सिंपल सादा भाषा में। ठीक है। नाउ बिटवीन द कोर्स के बीच में हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को करेंगे, हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, हम लॉजिक बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। राइट। सो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है एंड वाई पाइथन। राइट। सो पाइथन तो करना है पर क्यों करना है? सो सबसे पहले जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं, राइट, कोई भी, तो पाइथन को बोला जाता है कि पाइथन इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज। राइट। अब ये क्यों बोला जाता है? सबसे पहले आप लैंग्वेज को समझो। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ह्यूमन कम्युनिकेट करता है दूसरे ह्यूमन से यूजिंग हिंदी और इंग्लिश। सो इसी तरह अगर हमें कंप्यूटर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना हो सो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ऑफ टू टाइप्स, जैसा आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेजेस। सो द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू रीड एंड राइट, जो कि हो गया हमारा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सुने होंगे उन सभी को हाई लेवल लैंग्वेजेस बोला जाता है। और लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जो कि इनसे पहले होती है। राइट। ये एकदम जैसे बाइनरी कोड्स होते हैं उससे बहुत क्लोज होती है, ये मशीन लैंग्वेज होती है और इन्हें लिखना और समझना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बट जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं ये मोस्टली इंग्लिश टाइप के दिखते हैं, तो आप जल्दी इसके सिंटैक्स को समझ सकते हो और कोड्स जल्दी लिख सकते हो। राइट। सो बेसिक कंपोनेंट प्रोग्रामिंग के, अगर आप यहाँ पे देखो, बेसिक कंपोनेंट प्रोग्रामिंग के दो कंपोनेंट होते हैं। एक हो गया आपका सिंटैक्स और दूसरा हो जाता है लॉजिक। अब कोई भी प्रोग्रामिंग हो, जैसे हम पाइथन कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ये बनता है दो चीज़ों से। एक होता है आपका सिंटैक्स, विच इज़ जो भी आप लिखते हो। लेट्स से मैं अगर कोई लूप चलाऊं तो मैंने क्या लिखा? लूप चलाने के लिए मतलब ऐसा कुछ कि 20 की रेंज में एक लूप चला दो, है ना? तो ये तो बहुत मतलब रॉ बस लिख दिया मैंने। तो ये हो गया सिंटैक्स कि आप क्या लिखते हो, इसे कहते हैं सिंटैक्स। दूसरा होता है लॉजिक। लॉजिक सबसे मेन होता है, क्योंकि सिंटैक्स को समझना, उसे लिखना बहुत इजी हो जाता है, बट जब बात आती है लॉजिक की तब लोगों को परेशानी होती है। खास करके जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, जिनकी मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, लॉजिक इतने स्ट्रांग नहीं, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट इसकी फिक्र ना करें, मैं हर चीज़ एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। सो लॉजिक बेसिकली होता क्या है? जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मेरे को दो नंबर्स को प्लस करना हो तो क्या लॉजिक लगाऊंगा मैं लगाऊंगा दो नंबर्स को प्लस। क्या आ जाएगा? ये। राइट। सो लेट्स एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है, ASK, आस्क। राइट। अब मैं बोलता हूँ कि इस वर्ड से आप बताओ कि अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? जैसे AKS। राइट।
AS, ऐसे कितने टोटल वर्ड्स बनेंगे? सो मैनुअली तो आप, छोटा वर्ड है ये, बहुत ज़्यादा छोटा वर्ड है, तो मैनुअली आप ट्राई करके देख सकते हो। बट यही वर्ड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, लेट्स से AJMK, नाउ मैं बोलूँ कि आप इससे कैसे करोगे? सो ये बेसिकली हो गया एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, राइट? सो इसमें क्या लॉजिक लगेगा? अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सो आपको उसके फॉर्मूलाज पता होंगे, तो आप सिंपली वो लगा के आप बता सकते हो कि इस पूरे वर्ड से कितने वर्ड्स बनेंगे। बट अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता कैसे चीजें होंगी, तो आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे। सो ये बेसिकली होता है लॉजिक, कि आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लॉजिक है जो आप लगाओगे, वो हो जाता है आपका लॉजिक। नाउ सिंटैक्स और लॉजिक, इन दोनों से बनता है आपका कोई भी कोड, जो भी मतलब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो इनसे बनता है। और अब देखते हैं कि जो पाइथन है, पाइथन इज वन ऑफ द इजिएस्ट लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स होता है वो बेसिकली मतलब एकदम इंग्लिश जैसा होता है, मोस्टली लाइक इंग्लिश, जैसा आप इंग्लिश लिखते हो वैसा ही है। तो आप बहुत जल्दी इसको ग्रैब कर सकते हो, समझ सकते हो। और इसकी रीडेबिलिटी, कोड को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ क्या हो रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, है ना? जैसे आप जावा का कोड ले लो या C++ का कोड ले लो, वो थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि उसका सिंटैक्स थोड़ा हार्ड होता है। बट पाइथन का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा इजी होता है। सो ये इसीलिए सीखना इजी है। दूसरा, पाइथन इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज। आप इसको डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में, आप इसको डेटा एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एक्सेट्रा। सो बहुत सारे इसके यूज़ केस है जहाँ पे आप पाइथन को यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। सो पाइथन के अंदर क्या है? पाइथन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इजीली करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई गई हैं। लाइब्रेरीज क्या होता है? लाइब्रेरी हो जाता है आपका सेट ऑफ कोड। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मेरे को लेट से मैथ का सारा काम करना है, राइट? सो मैथ के जितने भी काम है, अगर मैं सिंपल यहाँ पे कोड करूंगा, सो मेरे को हर लाइन में ये फॉर्मूला 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 लिख के तब जाके एक रिजोल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा, राइट? पर इसका क्या करा मैंने, ये जो मैंने कोड्स लिखे थे इसी को मैंने एक लाइब्रेरी बना दी। तो जब भी मेरे को इस टाइप का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक फंक्शन होगा, लेट से परम्यूटेशन फंक्शन, उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा और वो मेरे को आंसर्स जनरेट करके दे देगा। तो ये हो जाती है लाइब्रेरी बहुत सारे कामों को करने के लिए। रेदर देन टाइपिंग 100 लाइन्स ऑफ कोड्स, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल 2-3 लाइन के कोड में हम सब चीज लिख सकते हैं, मतलब बहुत इजीली काम कर सकते हैं। और इसीलिए इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को 100 लाइन का कोड लिखना हो, अगर मेरे को एक कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम स्क्रैच से बनाना हो, तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पर लाइब्रेरीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो रखा है। हमें बस थोड़े से मॉडिफिकेशन, चेंजेस एज पर आवर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चीज़ें करनी होती है। सो इससे बहुत इजी हो जाता है। इसमें से हम सीधा फंक्शन, मॉड्यूल फंक्शंस को कॉल करेंगे, उसके अंदर पास कर देंगे हमें जो भी काम कराना होगा। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू है। नाउ करियर ऑप्शंस आफ्टर लर्निंग पाइथन। सो पाइथन लर्न करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। आप एज अ वेब डेवलपर जेंगो, फ्लास्क, ये सारी फ्रेमवर्क्स को सीख सकते हो आप। पांडास, नमपाई, जो भी डेटा की लाइब्रेरीज है उनको सीख सकते हो आप। मशीन लर्निंग कर सकते हो आप। AI इंजीनियरिंग में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। और आप बहुत सारे जनरल पर्पस एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। तो इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं जो आप कर सकते हो, राइट? बट एज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था, सो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ मैं। यार, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो इस कोर्स में बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा, पहली चीज़ बिगिनर फ्रेंडली, एंड दूसरा फोकस होगा हमारा सिंटैक्स। अपार्ट फ्रॉम सिंटैक्स हम जो भी टॉपिक को कवर करेंगे, लेट्स से मैंने एक टॉपिक कोई भी पढ़ा दिया, स्ट्रिंग्स पढ़ा दिया, मैंने कुछ भी पढ़ाया, आपको आइडिया दे देता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी। अब
प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आप, मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स के प्रॉब्लम्स दूंगा, राइट, जिसको आपको सॉल्व करना होगा, है ना, इसी नॉलेज को यूज करके। सो आप उसे सॉल्व करोगे, देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे थॉरली, और इसमें और क्या क्या लॉजिक्स हम लगा सकते हैं, इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, कितना अच्छे से हम इस कोड को लिख सकते हैं, हम हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे। देन जब हमारा ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन टॉपिक्स, हम जैसे भी 4 5 8 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम क्या कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, राइट, ताकि आपका ओवरऑल लर्निंग का एक्सपीरियंस बेटर हो सके। क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे, आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे, तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। आपने सिंटैक्स सीख लिया, आपने 2 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उससे रिलेटेड, बट रियल लाइफ आप कुछ भी काम नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको मैं अप्लाई कैसे करूं। अगर मेरे को लूप लगाना है तो मैं लूप लगा के करूंगा क्या, एक चीज को 10 बार करना है मैं, और कैसे सही से कर सकता हूँ और कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो हम बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स करेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन, छोटी छोटी बिगनर फ्रेंडली एप्लीकेशंस बनाएंगे, और इन एंड आउट पूरी पाइथन को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो ये था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद हम सीधा अपना पाइथन का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।